हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच में है वरिष्ठ पत्रकार नादान सर। 1973 से पत्रकारिता कर रहे हैं सर, और कहते हैं जब इतने साल आप काम करते हैं तो आपके पास अनेकों कहानियाँ होती हैं। कल सर तीसरे चरण का मतदान होना है, भोपाल में भी कल मतदान होना है। तो कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी आप बताना चाहें जो आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, मज़ेदार किस्सा कोई? अब देखिए, एक बार का वाक़या मैं आपको बताता हूँ हाँ जी। कि उस ज़माने में कैलाश नारायण सारंग हाँ जी। बाईस में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग नीलम कॉलोनी में रहते थे। हाँ जी। हाँ, तो ये जनसंपर्क करने के लिए कैलाश सारंग आए। कैलाश सारंग और हम दोनों एक नाम राशि थे, तो हो सकता है उसका वजह हो या शेरो शायरी के शौकीन थे वो अब मेरे नेचर को जानते थे। हाँ जी। तो जनसंपर्क करने आए तो हमारे घर के 2 घर पहले वहाँ तो शुरू हुए। मैं बाहर खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे अवॉइड किया और आगे निकल गए। जब पलट किया तो मैंने उनसे कहा कि सारंग साहब यार, हम भी मतदाता हैं क्षेत्र के हैं, आपने हमसे तो कुछ बोला ही नहीं यार, को कहा ही नहीं। तो वो हंस के बोले कि भाई हमको मालूम है तुम कामरेड हो, तुम्हारा ठप्पा लगेगा हंसी हथौड़े पर, मैं काहे के लिए तुम्हारा वक्त ख़राब करूं और मेरा समय ख़राब करूं, लिहाजा मैंने आपको टच नहीं किया। यानी ये देख वो थी आदमी की, पता है उनको क्या कोई समझदारी। हाँ बिल्कुल ये है। तो सर मतलब कि ये तो एक किस्सा रहा, कुछ ऐसा हुआ सर पत्रकारिता के दौरान के कुछ? अब देखिए, पत्रकारिता का सवाल है तो हमने एक ज़माना देखा है मुरारी देसाई का। उस वक्त लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संघ था, उसके अध्यक्ष थे पांडे जी। हम उस संघ के मेंबर थे। उस ज़माने में अखबारों को कागज़ का कोटा विदेश से आता था, विदेश से कागज़ मिलता था। हाँ, यहाँ कागज़ नहीं बनता था, विदेश से आता था, तो उसका परमिट मिलता था, उसमें परेशानी उठाना पड़ती थी। तो समाचार पत्र मालिकों का और उनका संगठन मुरारी देसाई से मिलने के लिए गया। वो प्रधानमंत्री थे। तो उनका पीए बोला कि नहीं, अभी वो एम जी रामचंद्रन से बात कर रहे हैं और हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जैसे वो बाहर निकलेंगे 2 मिनट में अपनी बात कह देना आप। ठीक साहब, हम लाइन में बैठ गए बाहर। मुरारी देसाई से बात करके एम जी रामचंद्रन का कान बहता था। हाँ, तो वो कान में रुई का फुआ लगा के रखते थे। तो उनसे पूछा होगा मुरारी देसाई ने कि ये क्या लगा रखा है, तो कहा उसका सब कान बहता है। वो जैसा कि लोग जानते हैं कि मुरारी देसाई क्या पान करते थे, हाँ मुँह से पान करते थे। तो उनने उनको सलाह दी होगी कि सुबह सुबह के 2 बूंद कान में डाल लेना, अच्छा हो जाएगा कान। तो वो तमिल में कुछ बकबक करते हुए एम जी रामचंद्रन बाहर निकले। वो उनके पीछे मुरारी देसाई आए, हम लोग खड़े हो गए। उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि किसने कहा आपसे कि अखबार निकाल लिया है? बोले आपने दुकान खोली सब्जी बेचने की, दुकान नहीं चली, घाटा हुआ, आपने कपड़े बेचना शुरू कर दिया, घाटा हुआ तो आपने गेहूँ बेचना शुरू कर दिया है। तो जब धंधा नहीं चलता तो धंधा बदला जाता है। किसने आपसे कहा कि भैया कि जब घाटा हो रहा है, विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, कागज़ नहीं, तो क्यों अखबार निकाल रहे हो आप? जाइए रेडी लगाइए, मूँगफली बेचिए। हाँ, ऐसे संघ के सोल्जर थे मुरारी देसाई। उनके ज़माने में इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे दायान वो भारत आए। उनने एक आत्मकथा लिखी थी अंग्रेजी में किताब। उसकी उस वक्त उनकी कीमत थी $10 किताब की। उन्होंने वो किताब मुरारी देसाई को भेंट की। तो मुरारी ने कहा कि नहीं साहब, मैं खरीद के किताब पढ़ता हूँ, फोकट की किताब नहीं पढ़ता मैं। तो मुझे ध्यान बोले कि सर कोई बात नहीं, आप खरीद लीजिए। तो उन्हें कीमत पड़ी, बोले $10। बोले मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसे नहीं खरीद सकता। ये मुरारी देसाई बम्बई दौरे पर गए। शिवसेना के लोग माहिम में उनकी कार के आगे सो गए, कार रुक गई। क्या बात है, हमारी मांगे मानो। उन्होंने कहा ड्राइवर गाड़ी चलाओ ऊपर से गाड़ी, ये कोई तरीका नहीं है मांग मनवाने का। हाँ, इस टाइप के थे मुरारी देसाई। आपको वो एक बार और बता दें कि उनके ज़माने में बम्बई में मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था और उसमें कम से कम 100-150 लोग मारे गए थे।
उन्हीं की याद में आज बम्बई के फोर्ट मार्केट में बना है हुतात्मा चौक, उन्हीं की याद में बना। तो विधानसभा में उनसे पूछा गोलीकांड के बाद विधायकों ने कि आप एक जांच समिति बैठाइए, इस बात की जांच करें कि कोई कैसा मारे ये। तो मोरारजी देसाई ने कहा, उस वक्त वो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि पुलिस ने चलाई 200 राउंड गोलियां, तो 140 ही क्यों मरे, 200 क्यों नहीं मरे, निशान कैसे चूका। इस टाइप के थे मोरारजी देसाई, बहुत गुजराती आदमी, पहला गुजराती था प्रधानमंत्री। हाँ, तो गुजराती का नेचर कैसा होता है, या आप अभी तुलना कर लो आप। तो ये कुछ रोचक किस्से रहे सर की तरफ से, और ये किस्से कहानियों का दौर हम अब कोशिश करेंगे कि रोज़ लेकर आए आपके लिए, और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।